टोनी अपने मोबाइल फोन से चिपका रहता है, खेल और वीडियो में खोया रहता है। जैसे जैसे दिन उसके चारों ओर फीका पड़ता जाता है। उसकी माँ आती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि वह उसे देखती है। माँ की आवाज डिजिटल धुंध के बीच से आती है। टोनी, ऊपर देखो बेटे, क्या यह पूरे दिन मोबाइल फोन है? टोनी तल्लीन होकर टालते हुए जवाब देता है, बस 5 मिनट और। माँ, मुझे यह स्तर पार करना है। अचानक मोबाइल स्क्रीन तीव्र प्रकाश से चमकती है क्योंकि एक 3D भंवर प्रकट होता है जो टोनी को अपनी गहराई में खींचता है। टोनी मोबाइल फोन जेल में कदम रखता है। अंतहीन स्क्रीन और झकझोर देने वाले डिजिटल अराजकता का एक भयानक क्षेत्र। मोबो मॉन्स्टर एक भयानक हंसी के साथ प्रकट होता है। टोनी के आगमन का आनंद लेता है। मोबो मॉन्स्टर घोषणा करता है, बधाई हो टोनी, अब आप स्क्रीनलैंड के कैदी हैं। यहाँ कोई नींद नहीं है, कोई खेल नहीं, केवल स्क्रॉलिंग और स्तर। टोनी निराशा में चिल्लाता है, नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मम्मी, नैना। मोबाइल की जेल में एक स्क्रीन गुरु उभरता है जो सकारात्मकता फैलाता है और एक टाइमर पकड़े हुए है। स्क्रीन गुरु घोषणा करता है, जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करता है वह अपनी असली दुनिया खो देता है। हर घंटे की स्क्रीन से दूर जाओ, खेलो, दौड़ो, असली दोस्त बनाओ। टोनी फांसा हुआ निराशा में चिल्लाता है, मुझे निकलना है। कैसे? स्क्रीन गुरु एक जीवन रेखा प्रदान करता है। 3 नियम याद कर। समय सीमा, सोने से पहले फोन नहीं, 1 घंटा स्क्रीन, 2 घंटे ग्रीन। एक मोबाइल फोन के डिजिटल भूल भुलैया में गहराई से टोनी बेतहाशा भागता है। उसका रास्ता खतरे से भरा है। मोबो मॉन्स्टर की गूंजती धमकी वर्चुअल स्पेस को भर देती है, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें फिर से स्क्रॉलिंग में फंसा दूंगा। टोनी नोटिफिकेशन ट्रैप और वायरल वीडियो भंवर से बचते हुए पूरी दृढ़ता से चिल्लाता है, अब और नहीं, मैं अपनी असली दुनिया में वापस आऊंगा। वह खतरनाक गेमिंग पिंजरों से गुजरता है। उसकी दृढ़ता आजादी की ओर हर कदम के साथ मजबूत होती जाती है। टोनी झटके से जागती है। उसकी आंखें गहरी दहशत से फैली हुई हैं। नैना का चेहरा चिंता का मुखौटा है क्योंकि वह पास ही मंडराती है। टोनी, क्या तुम ठीक हो? तुम नींद में चिल्ला रहे थे, नैना चिंतित स्वर में पूछती है। टोनी का संकल्प मजबूत होता है, अब से मैं हर दिन अपने मोबाइल के समय को सीमित कर दूंगा और असली गेम खेलूंगा। टोनी के लिए एक नई सुबह वास्तविक दुनिया के रोमांच के वादे से भरी हुई है। जीवंत पार्क के बीच टोनी और नैना दोस्तों के साथ खेलते हैं। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है। फुटबॉल का एक उत्साही खेल सामने आता है जो युवाओं की असीम ऊर्जा को दर्शाता है। दोस्त मजाक में पेड़ों पर चढ़ते हैं, उनके सिलहूट आकाश के खिलाफ नृत्य करते हैं। टोनी रुक जाता है, एक सबक सिखाता है, मोबाइल ठीक है लेकिन सीमा में, अन्यथा आप स्क्रीन की श्रृंखला में फंस जाएंगे। अपने कमरे की शांति में टोनी सोने की तैयारी करता है। उसका ध्यान एक किताब के पन्नों पर केंद्रित है। बिस्तर के पास के लैंप की हल्की चमक उन शब्दों को रोशन करती है जिन्हें वह पढ़ता है, एक गर्म रोशनी डालता है। विचारों में खोई टोनी एक पन्ना पलटती है। कोमल सरसराहट रात की शांति को भंग करती है। नैना की आवाज धीरे से उसकी एकाग्रता को भंग करती है। शुभ रात्रि। टोनी अपनी किताब से ऊपर देखता है। नैना को स्वीकार करते हुए उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आती है। वह रुकता है, किताब में अपनी जगह पकड़े हुए, शुभ रात्रि की शुभकामना वापस करने के लिए तैयार। टोनी स्कूल में अपने दोस्तों से घिरा हुआ एक उज्जवल दिन में वास्तविक संबंध के आनंद का अनुभव करता है। टोनी और उसके दोस्त कहानियों और चुटकुलों को साझा करते हुए स्कूल के मैदान में हंसी गूंजती है। हर गुजरते पल के साथ उनके बंधन मजबूत होते जाते हैं। साझा खुशी के एक पल में टोनी की आंखें वास्तविक खुशी से चमक उठती हैं क्योंकि वह अपने साथियों के साथ चंचल बातचीत में शामिल होता है। टोनी और उसके दोस्तों के चारों ओर स्कूल के मैदान की जीवंत ऊर्जा स्पंदित होती है क्योंकि वे एक दूसरे की संगति के साधारण आनंद में आनंदित होते हैं। जैसे ही सूरज उन पर चमकता है, टोनी और उसके दोस्त यादें बनाते हैं जो जीवन भर रहेंगी। उनकी हंसी दोस्ती की ताकत का प्रमाण है। टोनी का परिवार हंसी और खुशी से भरा।
एक साथ भोजन का आनंद ले रहा है। हर कोई एक दूसरे से बातें कर रहा है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। कोई भी मोबाइल फोन की स्क्रीन से विचलित नहीं है। पल की सच्ची खुशी में डूबे हुए हैं। घर हंसी और प्रेम से गूंज रहा है। एक आदर्श पारिवारिक शाम का चित्र प्रस्तुत करता है। परिवार का बंधन मजबूत हो रहा है। हर मुस्कान और हर शब्द में प्यार झलकता है। हरे भरे जंगल के दिल में टोनी और उसके दोस्त प्रकृति के अजूबों के माध्यम से एक गहन यात्रा शुरू करते हैं। उनकी आंखें विस्मय से खुली हैं क्योंकि वे आसपास के ऊंचे पेड़ों और विदेशी पौधों को देखते हैं। हवा पक्षियों के मधुर संगीत से भरी है, जो उनकी इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर रही है और उनके दिलों को मोह रही है। वे रुकते हैं, उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमकते हैं, क्योंकि वे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति को पूरी तरह से अपनाते हैं। हर कदम के साथ वे धरती से अधिक जुड़ जाते हैं। प्रकृति के साथ एक होने के सरल आनंद से उनकी आत्माएं ऊपर उठ जाती हैं। पुस्तकालय के हृदय में टोनी ऊंचे ऊंचे शेल्फों से घिरा बैठा है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। उसके दोस्त अपनी साहित्यिक दुनिया में खोए हुए शांत अध्ययनशील ऊर्जा से जगह भर देते हैं। अनकही कहानियों का भार उनके चारों ओर बस जाता है। हर कोई अपनी आंखों के सामने प्रकट हो रहे वृत्तांत में डूबा हुआ है। घूमते पन्नों और फुसफुसाते विचारों की एक शांत सिम्फनी हवा में भर जाती है, जो उन्हें ज्ञान की एक साझा खोज में एक साथ बांधती है। पुस्तकालय का शांत वातावरण उनकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द उनके मन में गहराई से गूंजता है। बुद्धि के इस मंदिर में टोनी और उसके दोस्त पढ़ने के अपने प्यार से एकजुट होकर सांत्वना और प्रेरणा पाते हैं। चमकदार धूप के नीचे टोनी और उसके दोस्त रेत के महल बनाते हैं। उनकी हंसी किनारे पर गूंजती है। खुशी की चीखें फूट पड़ी क्योंकि वे सर्फ में दौड़ पड़े। समुद्र ने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। सूरज उनकी त्वचा को चूमता है क्योंकि वे खेलते हैं और खेलते हैं। एक आदर्श दिन के आनंद में खो जाते हैं। उनके रेत के महल उठते हैं, दोस्ती और लापरवाह खुशी के स्मारक। लहरें टकराती हैं, प्रकृति की शाश्वत सुंदरता की लयबद्ध याद दिलाती है। सुनहरी रोशनी में नहाए हुए वे धूप, समुद्र और सौहार्द के साधारण सुखों का आनंद लेते हैं। टोनी के कमरे में रात का गहरा सन्नाटा, जहां वह सोने की तैयारी कर रहा है। आज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही है, क्योंकि उसने मोबाइल से दूर दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया। वह आराम से लेट जाता है, आज की यादों में खोया हुआ। शांति से आंखें मूंद कर टोनी गहरी नींद में खो जाता है। कल के सपनों को बुनता हुआ जीवंत पार्क में टोनी और उसके दोस्त इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे उत्सुकता से अपना नया खेल शुरू करते हैं। हर पल उत्साह से भरा है। उनकी खुशी धूप वाले पार्क में स्पष्ट है। पार्क दोस्ती और मनोरंजन का आश्रय स्थल बन जाता है, जो चंचल ऊर्जा से भरा होता है। उनकी साझा हंसी और दोस्ती शुद्ध निर्दोष आनंद की एक स्पष्ट तस्वीर चित्रित करती है। टोनी के गर्मजोशी से रोशन घर के अंदर साझा हंसी और खुशी की एक शाम शुरू होती है। परिवार एक साथ इकट्ठा होता है, एक साथ फिल्म देखने के साधारण आनंद से बंधा हुआ। हंसी कमरे में गूंजती है, क्योंकि वे हल्के फुल्के पलों को साझा करते हैं। उनके भाव शुद्ध आनंद को दर्शाते हैं। प्रत्येक सदस्य सिनेमाई अनुभव में डूबा हुआ है। उनके चेहरे मुस्कुराहट और मनोरंजन से जीवंत है। शाम एक साझा खुशी की सिम्फनी में परिणत होती है, जो उनके घर के आरामदायक परिवेश में गूंजती है। आकाश के विशाल नीले कैनवास के खिलाफ एक संदेश चमकता है। 1 घंटे स्क्रीन इक्वल्स 2 घंटे ग्रीन। आकाश संतुलन के महत्व की घोषणा करता है। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बाहर भी खेलो। आकाश में एक आह्वान गूंजता है, अपने समय के बॉस बने। आकाश स्क्रीन समय को बाहरी गतिविधि के साथ संतुलित करने की याद दिलाता है।